हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 13.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहता है अब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद ये भी बताना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडिबल रेंज में आ रही है या नहीं। तो हम पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा हमने लिख लिया। हमारी वेवलेंथ जो हमें गिवन है वो सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास आंसर आएगा 0.03 मीटर्स। और हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। अब v लैम्डा और f का हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू f लैम्डा। यहाँ से हम लैम्डा को जो है वो v के नीचे जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा v ओवर लैम्डा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की, कैलकुलेटर की मदद से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ रहा है 11,100। तो इसको अगर हम किलो हर्ट्ज में लेके जाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाएगा 11.1, जिसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास 11 आंसर आ जाएगा। अब साथ ही उसने पूछा था जो हमारी फ्रीक्वेंसी का आंसर आया है क्या ये ऑडिबल रेंज में है। तो हमें पता है जो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो चूंकि आपका आंसर 11,000 आंसर आया तो आप इसका आंसर लिखेंगे यस, दिस फ्रीक्वेंसी लाइज विद इन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। न्यूमेरिकल 13.2 में कहते हैं जी अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन अ मिनट। ये जो टिक 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 की या जो भी आवाज आती है एक क्लॉक के अंदर से उसको कहते हैं चाइम्स, यानी कि जो रिपीटेबल प्रोसेस होता है, जो रिंगिंग होती है। एक मिनट में 48 टाइम्स हो रहा है तो हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा हमने लिख लिया, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 48 और टाइम हमारे पास है 1 मिनट, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी का हम फार्मूला यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 12 में आपने जो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी है दैट डिस्क्राइब के जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हमने फार्मूला लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं n ओवर t। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं 48 ओवर 60। अब इसको हम कैलकुलेटर पे पुट करके आंसर आएगा हमारा 0.8 हर्ट्ज। अब हम कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड। चैप्टर नंबर 12 के अंदर ही आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दिया हुआ है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। हमने कैलकुलेटर पे ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 1.25 सेकेंड्स। तो ये दो हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। 13.3 प्रॉब्लम में कहता है कार हॉर्न emit a sound with the wavelength of 0.5 मीटर if the speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा हमने लिख लिया। अब डेटा लिखने का बच्चों फायदा ये होता है कि हमें सोचने का मौका मिल जाता है कि हमने फार्मूला कौन सा निकालना है। तो ये देखिए डेटा में हमारे पास 3 चीजें हैं। अब हमने सोचना है कि ऐसी कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं। तो ये तीनों चीजों को देखते हुए हमारे माइंड में जो फार्मूला आएगा वो आएगा वेव इक्वेशन विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से अगेन हम f को अलग करेंगे, फार्मूला बन जाएगा v ओवर लैम्डा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने जी वैल्यू पुट की और कैलकुलेटर की मदद से हमारे पास आंसर आ गया 680 हर्ट्ज। 13.4 प्रॉब्लम में कहता है जी वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड विद द वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर्स वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। तो हम पहले डेटा लिखेंगे। डेटा लिखा जी, हमें स्पीड एंड वेवलेंथ दी हुई है, टाइम पीरियड निकालना है। तो अब हमने सोचना ही है कि टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है नहीं तो हम पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। सेम वही फार्मूला जो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से हम f को सेपरेट करेंगे, फार्मूला बन जाएगा v ओवर लैम्डा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 500 ओवर 2 तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 250 हर्ट्ज, राइट जी। अब ये वाली वैल्यू जो है वो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमने कैलकुलेटर पे लिखा तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 4 इंटू 10⁻³ तो अगर आपने ये 10 की पावर खत्म करनी है तो उसका तरीका ये होता है कि एक दफा आपने ये शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद ये जो ENG लिखा होता है इसको एक प्रेस करें। उसके बाद ये प्रोसेस आप दोबारा करोगे तो आपके पास 10 की पावर 0 आ जाएगी, मतलब आपकी 10 की पावर खत्म हो गई है। अब जितना भी साथ जो नंबर है, जो वैल्यू है वो आपकी बगैर 10 की पावर की आ गई है 0.04 जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है।
Next 13.5 numerical में a research board send a sound wave straight to the seabed and receive the echo after 2 seconds. If the speed of sound in sea water is 1600 मीटर पर सेकंड then find the depth of the sea at this position. तो हम पहले डेटा लिख लेते हैं जी। हमने डेटा लिख लिया। अब चूंकि ये जो एको है वो आपकी साउंड वेव्स या ट्रांसमीटर से गई, सीबेड से टकराई, टकराने के बाद वापस आई, राइट जी। तो ये टोटल टाइम है जो उस वेव ने लिया। तो हमने एक साइड का टाइम यूज करते हुए हमने ये डिस्टेंस या डेप्थ कैलकुलेट करनी है। तो आपने बच्चों अल्ट्रासाउंड के यूजेस में जो सोनार की एप्लीकेशन पढ़ी है उसमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का आपको फार्मूला दिया हुआ है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर बच्चों आप वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट कर दिया। अब इन्हें 2 से 2 कट गया तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 1600 मीटर्स। लास्ट न्यूमेरिकल 13.6 में कहता है, पर्सन क्लैप हिज हैंड नियर माउंटेन एंड हियर्स द एको आफ्टर 6 सेकंड्स। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। यानी कि पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, उसने क्लैप किया, साउंड वेव्स गई हैं, क्लिफ या माउंटेन से टकराई हैं, टकराने के बाद वापस इसके कानों में आई हैं। तो हमने एक साइड का जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले हम अगेन डेटा लिख लेते हैं। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सेम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने 13.5 न्यूमेरिकल में यूज किया था। फार्मूला लिख लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद जैसे आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1029 मीटर। डिस्टेंस जो है वो आपका कैलकुलेट हो गया। इसके साथ ही बच्चों चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स फिनिश हुए। थैंक यू।